खिताब दूंगा साल 2023 की सबसे कामयाब होनहार तालिबा नाज, जिसने एकेडमी का नाम रोशन कर दिया है। मुझे नहीं मालूम था मुझे इस तरह बुलाया जाएगा यहाँ पर, और इसलिए कोई स्पीच तैयार नहीं की मैंने। इससे पहले कि मेरे दिमाग से निकल जाए, इसके लिए अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसके लिए उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत मुबारक हो। स्टैंड एट ईज। तकरीब का इख्तिताम होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। सर! नाज नाज नाज, यहाँ आओ जरा। मेरी जान, मुझे फख्र है तुम पर। मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो बेटा। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। मगर मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। देखिए ना अंकल कैसी बातें कर रहे हैं। आपा, तुमने इससे कहा नहीं कि ये नहीं कर पाएगी? ऐसा मैंने कब कहा? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं नहीं नाज, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग यहीं रुके। रुक जाए। मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। स्कूल तो खत्म हो गया है, आगे क्या सोचा है? अभी तो नहीं सोचा इस बारे में, मतलब आज का ही पता था, इसके बारे में तो नहीं सोचा अभी तक। इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब जाओ, जाकर आराम करो। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। ख्याल रखना अपना। कौन था वो आदमी? कौन? वही गंजा आदमी जिससे तुम मिलने गई थी। मेरे चीफ सादुल्ला। सारे क्राइम केसेस वही देखते हैं। हर कोई इन्हीं की टीम में आना चाहता है। उनकी टीम बहुत मजबूत है। क्या कह रहे थे वो? अभी तो कुछ नहीं कहा, वो कह रहे थे कि बात करेंगे। वो तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, बस वो यही बात करेंगे। अगर तुम नर्स बन जाती तो ये सब तुम्हें ना देखना पड़ता, जानती हो, और ना ही तुम्हें कोई परेशानी होती। अब मुझे ही देखो, मैं कितने सुकून से रिटायर हो गई। काश कि तुम भी नर्स बन जाती नाज। काश के। मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि लोग मुझे अड़ियल समझे, लेकिन हेल्थ सेक्टर एक बहुत अच्छा शोबा है। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। ग्रेजुएशन कर ली तुमने? हाँ बिल्कुल कर ली। हाँ कर ली। अच्छी बात है। पोजीशन ली है इसने, पोजीशन। हाँ अंकल बस भी करें। बेटा, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तुम्हारी तरह मैंने भी उतना ही इंतजार किया जितना तुमने। कह रहा है इंतजार किया इसने। जानती हूँ मैं। नूरहान, तुमने इंतजार किया मेरा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाबा ने कोर्ट से बाहर टेबल्स लगाने की इजाजत ले ली, तो फिर हमने कुछ टेबल्स बाहर लगा ली। हाँ बहुत अच्छी लगी। हाँ इस तरह बहुत। बाहर गुजरने वालों को हमारा पता तो लगेगा। ये अच्छा सब है। कुछ कैसे हुआ? लाइटें भी अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, इस तरह से काम हमारा बहुत अच्छा चलेगा। हाँ वाकई। जिंदगी में हमेशा एक ही सोच पर कायम नहीं रहा जा सकता। सही बात है, सही बात है। आपको रोशन ख्याल होना पड़ेगा और आप ये नहीं भूल सकते। हर शख्स अपनी तकदीर खुद बनाता है। बिल्कुल सही कहा। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, और जो कोशिश करता है वो अपनी तकदीर खुद बनाता बिल्कुल सही कहा आपा ने। मेरा भी यही मानना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो वो बैग ले आया जिसमें सामान था? लाओ तो मुझे। बैग मिल गया ना, जाओ। अम्मी मैं थोड़ी देर में आती क्या हूँ हुआ? बस। कहाँ जा रही हो? ज्यादा देर नहीं लगेगी, आप खाना खाएं। जा कहाँ रही हो? आ रही हूँ, आप खाना खाएं। मुझे बैकअप चाहिए। सुलेमानी मस्जिद के पास हूँ मैं। रुक जाओ पुलिस! बैग को नीचे रख दो।
रखो नीचे और अपने हाथ ऊपर करो। क्या कर रही हो ये? इस तरफ आ जाओ, बैग से दूर आ जाओ, दीवार के साथ लगकर खड़े हो। जल्दी करो। ये तुम गलत कर रही हो। अपना मुंह बंद रखो। पुलिस हूँ मैं, पुलिस। क्या कर रही हो ये? किस किस्म की पुलिस? हाँ, क्या बेवकूफ समझते हो मुझे? दीवार के साथ लगकर खड़े हो। लड़की, तुम काम खराब कर दोगी। अपना मुंह बंद करके दीवार के साथ खड़े हो जाओ। देखो, कोई होशियारी नहीं। बात सुनो मेरी। पुलिस वाला हूँ। मैंने कहा पीछे मुड़ो। सीक्रेट मिशन पे हूँ मैं। सुना नहीं तुमने? देखो लड़की, ये बैग पहुँचाना मैंने लाजमी कहा है। पीछे मुड़ जाओ। वो लड़के देख रहे हैं। अच्छा है। पता है मुझे। तुम्हें मेरे काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम भी कहीं नहीं जा सकते। छोटी बच्ची हो तुम। बच्ची बोलना बंद करो मुझे। कोई और मसला तो नहीं? उसने अभी भी ज्वाइन किया है तो उसे पता नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। माफी चाहती हूँ। माफी मांगने का क्या फायदा? कुछ अंदाजा है? 2 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है तुमने, जानती हो? सब तबाह कर दिया। मुझे कैसे पता होता? तुम उन्हीं चोरों की तरह लग रहे थे। एक मिशन पे था मैं। अगर तुम आकर टांग ना अड़ाती तो इसमें कामयाब हो जाता मैं। मुझे नहीं मालूम था। नहीं था मालूम? बात सुनो जूनियर, आइंदा तुम ऐसे कामों में मुदाखलत नहीं करोगी जिसमें तुम शामिल ना हो। क्या वक्त आ गया है कि अब अकेले ही नाश्ता करना पड़ रहा है। कोई भी नहीं है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग ऑफिसर साहिबा। जरा ये तो बताओ, कल अचानक तुम्हें क्या हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था तो तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो। लेकिन कल रात उन लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हो गए थे हम लोग। तुम अचानक उठ के चले गई और फिर वापस भी नहीं आई। और पता है तुम्हें, घंटों तक तुम्हारे अंकल की कहानियां सुननी पड़ी। चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, फजूल बातें किए जा रहा था। आपा मैं फजूल बातें कर रहा था क्या? आपा आप खुद ही बताएं कि मैं क्या करता। हमने वहाँ टूल अदा किया, बिला वजह टेबल्स बाहर निकलवाई नाज, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। क्या ये सब ठीक था? बस बहुत हो गया। हाँ, तो तुम बताओ बेटा, क्या काम करोगी? कब से शुरू करोगी? कुछ बताओ ना इस बारे अभी में। तो कुछ नहीं कहा। आज तो डायरेक्टरेट के पास जाना है मुझे। वहीं जाकर पता चलेगा कि क्या करना है। मैं तो दुआ करती हूँ कि ऑफिस का ही काम दे तुम्हें। सुबह वक्त पर काम पर जाओ और काम होते ही घर वापस आ जाओ। चोरों के पीछे ना भागना पड़े, है ना? अम्मी, पुलिस में हूँ मैं। हाँ जानती हूँ मैं तुम पुलिस में हो। मैं भूल जाती हूँ कि तुम नर्स नहीं पुलिस वाली बन गई हो नाज। मुझे ये बात याद दिलाती रहना। मुझे जाना होगा, इससे ज्यादा नहीं सुन सकती मैं। ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ आप लोगों से। नाश्ता तो नाश्ता? कर लो ना। ये ले लिया है ना, देर हो रही है। बाय बाय नाज। वाह वाह, मेरी भांजी पुलिस ऑफिसर बन गई और आज उसका पहला दिन है। यकीन नहीं आ रहा। काश वो नर्स बन जाती, लेकिन नहीं बनी। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद तूफान कुशोगलो को बाइज्जत बरी किया जाता है।
भाई रहने दो। मेरी बात गौर से सुनो, कुछ भी करो तुम्हें इस मामले को संभालना होगा। मेरे हाथों में अब कुछ नहीं है सादुल्ला। अब मुझे तुम ही बताओ ना जरा, तूफान को कितनी मुश्किलों से पकड़ा था हमने और अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। ये लोग सिर्फ रिश्तेदारों के साथ। मैं चलूं क्या? तुम पीछे आओ, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। हर बात का हमें ख्याल रखना होगा। बज़ाहिर ये सब कुछ ठीक लगता है, हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं लगा सके। और कुछ कहना चाहते हो? एक और बात, अगर डिपार्टमेंट मुझे इसकी इजाजत देता है तो मैं एक टीम जरूर तैयार करूंगा। चीफ गुड मॉर्निंग। तो अब सुबह हुई है तुम्हारी? नहीं, कब का उठ गया मैं। अब तो जॉगिंग करने जा रहा हूँ। चलो मिलते हैं फिर। जरूर, कॉफी पी रहा हूँ, आ जाएं साथ में पीते हैं। तुम कॉफी को छोड़ो और मेरे पास जल्दी पहुंचो। जमाल, मैं जा रहा हूँ। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था ना कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और वो ही हुआ। बिला वजह गिरफ्तार करके ले गए। ओ मेरे प्यारे भाई, मेरी जान, तुम तो मेरे दिल के बहुत करीब हो, लेकिन इस तरह करने की इजाजत किसने दी थी? तुम कभी बाज नहीं आओगे ना तुम। कितनी दफा तुम्हें समझाया मैंने कि इस तरह की हरकतें मत करना। हाँ, सुकून से रहो तूफान, समझ गए? अक्ल से काम लेने की जरूरत है। इस तरह करके मुझे मायूस मत करो, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। मेरी बात सुननी चाहिए तुम्हें। देखो, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम्हें क्या लगता है ये काम सड़क पार करने जैसा और तुम आराम से कर लोगे? ये काम सड़क पार करने के लिए भी एहतियात बरतनी पड़ती है। पहले सिग्नल देखा जाता है और फिर अपने आप को महफूज जगह पर पहुंचाना होता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और चल दिए। देखो, तुम मेरे इकलौते भाई हो, मगर गलती करोगे तो छोटे भाई ही भूल जाऊंगा मैं, समझ गए? हर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो तुम मेरी कमजोरी मत बनो। आइंदा ऐसी गलती की तो जान ले लूंगा। हाँ, सिग्नल अभी ऑन नहीं हुआ और गाड़ियों के हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं, क्योंकि ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन तुम्हें गाड़ी से उतरकर लड़ने की जरूरत नहीं है, बस खामोशी से ऐसी जगह से निकल जाना चाहिए तुम्हें। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी भाई, समझ गया। अगर कल के बारे में बात करने आए हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उस नई लड़की ने काम खराब किया। नहीं, मैं इसलिए नहीं आया। हाँ, तो क्यों मिले इतनी सुबह? कोई और बात है। तुम तारिक को जानते हो? माही गिर सरियार पर उनकी एक जगह है, अच्छा कारोबार है उनका। माही गिर सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाते हैं और हमारे उठने से पहले उनका काम खत्म हो चुका होता है। ये उस वक्त काम करते हैं जब हम अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, और इनके काम को कोई समझ नहीं सकता। अच्छा है। इसके अलावा क्या करते हैं? कोल्ड स्टोरेज की भी सहूलत, इनकी मछली शॉप भी है, और जहाँ तक मुझे लगता है इनका रेस्टोरेंट भी है। मतलब कारोबार फैल चुका है। हाँ, सही कहा तुमने। यानी सिर्फ मछली का ही काम नहीं करते ये लोग। हाँ, तो फिर इतना पैसा कहाँ से आता है? मछली के काम के साथ साथ हथियारों की स्मगलिंग भी करते हैं। ये लोग अपने रिश्तेदारों को ही काम पे रखते हैं। हाँ चीफ, लेकिन उनका रिश्तेदार नहीं हूं मैं। क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस आदमी का काम बहुत कंट्रोल में है। हम किसी भी तरह वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। वो ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है, उसे ज्यादा हुजूम भी पसंद नहीं है। ये तो अच्छा है कि उसके बराबर वाला घर खाली है और वो लोग उस घर के लिए किराएदार ढूंढ रहे हैं। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, और वहां पर सिग्नल भी नहीं आते। फैमिली के अलावा वो घर किसी को नहीं देते। जरूर इसका हल ढूंढ लिया होगा आपने। ढूंढ लिया है। कौन? चीफ, आप? उन लोगों ने बताया कि तुम आई हो। मैंने सोचा थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं मैं। चीफ, आप संजीदा है क्या? क्या हुआ? चीफ, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तो ये हल निकाला है आपने? तो सुन ले, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक मिनट। एक दूसरे को जानते हो तुम लोग? बदकिस्मती से। कैसे? कल रात को एक गलतफहमी हो गई थी और कुछ नहीं। उसे गलतफहमी का नाम देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिस काम से तुम्हारा लेना देना नहीं था उसमें टांग अड़ाई तुमने। सुन लिया? सच में मुझे लगा था कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो। इस तरह के कामों में तो बहुत माहिर हूं मैं। आमिर और मैं काफी अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ। उस घर के लिए किसी को ढूंढ रहे थे ना हम लोग।
तो ये है वो जो साथ रही। इसके साथ मियां बीवी की तरह नहीं रहूंगा ये मैं। क्या बात कर रहा है ये? अगर ये आखिरी लड़की हुई तब भी शादी नहीं करूंगा। चीफ, ये किस शादी की बात कर रहा है? ये आपको कहां से मिल गई चीफ पता है? ये नई लड़की है और काम खराब कर देगी। वैसे तुम दोनों एक साथ अच्छे लगोगे। इस मिशन का हिस्सा ही नहीं बनूंगा मैं। और आप चाहते हैं शादी करूं? नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं ना इस लड़की को। देखो, मुझे ये कहकर मत बुलाओ, नाज है मेरा नाम। हाँ तो क्या हो गया? क्या आपको लगता है ये मेरे काबिल है? ये सब कहना बंद करो मुझसे। मैं यहीं खड़ी हूँ और तुम कब से पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हो। पागल हो क्या? सॉरी सर। बात सुनो, अपना काम बखूबी करना आता है मुझे। साथ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। मुझे भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। सॉरी चीफ। सर एक दफा फिर सोच लें। कल मैं नहीं आऊंगा। मैं भी बाहर हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि किस चीज से बाहर हूँ, मगर मैं बाहर हूँ। कल सुबह तुम दोनों मुझसे आकर मिलना, ठीक है? हाँ तो बताओ मुझे आदम, तूफान को उन्होंने रिहा क्यों किया? अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए और मेरे वहमो गुमान में भी ना हो तो इस बात पर मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। सोचना भी चाहिए। अब अगर उसने कोई गलत कदम उठाए तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वो उसे ऐसे नहीं जाने देंगे भाई। उसे रोकना आसान नहीं है। अगर तूफान इसी तरह की हरकतें करता रहा तो मैं अपनी मां को क्या जवाब दूंगा? बहुत खफा होगी वो। वैसे भाई, आप अपनी माँ से इतना डरते क्यों हैं? बात डर की नहीं है, असल में उन्हें परेशान नहीं देख सकता मैं। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो वो मुझे दफन कर देंगी। तो सब्र करना होगा। कितना? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़े अरसे तक। तो मैं जाकर उस लॉजिस्टिक कंपनी के मैनेजर को बुला लूं? कैसे हैं भाई? क्या हो रहा है? ठीक हूं, कुछ सोच रहे थे बस। तुम्हें छुट्टियों की जरूरत है तूफान। छुट्टियां? आप बोर हो जाएंगे। हाँ ये बात तो है। मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में अक्सर ये कहता रहता हूं कि तुमसे प्यार नहीं करता हूं मैं, लेकिन दर हकीकत तुम मुझे बहुत प्यारे हो। मेरे जिगर के टुकड़े, दिल के टुकड़े हो तुम। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसा भाई मुझे मिला और जो आपका है वो मेरा है। तूफान, बस ठीक है। क्या मुझे बाहर जाने की इजाजत है भाई? जा सकता हूं ना? कोई गलती ना हो तूफान। ठीक है, कोशिश करूंगा भाई। जब मेरे बाबा ने कोर्ट से टेबल्स बाहर लगाने की इजाज़त ले ली तो फिर हमने टेबल्स बाहर लगा ली। अच्छी लग रही हैं यहाँ, और बाहर से गुजरने वालों को भी अच्छा लगता है ये। तुम हमेशा तरक्की करोगे जमाल। जिंदगी में कभी एक चीज़ के पीछे नहीं भागते रहना तुम। मेरी इस बात को ज़रूर याद रखना। हर शख्स अपनी तकदीर खुद बनाता है, समझ गए ना? चीफ, आप यहाँ? आ जाओ बेटा, आ जाओ। सादुल्ला साहब अभी हमें तुम्हारे नए काम के बारे में बता रहे थे। आप क्या इन्हें मेरे नए मिशन के बारे में बता रहे थे? तरक्की करने के बहुत चांस हैं तुम्हारे पास। बताएंगे क्या कुछ करना है मुझे? इसकी क्या जरूरत पेश आ गई थी बेटा? तुम ट्रेनिंग के लिए लंदन जा रही हो, तुम्हारी अम्मी को बता दिया मैंने। लंदन जाना है? हाँ। ट्रेनिंग तो खत्म हो गई थी ना? हो गई है। लंदन जाने वाली बात तो हमें अभी पता चली। मतलब अंकल अम्मी, मुझे भी अभी पता चला है आप लोगों के सामने। तुम्हारी ट्रेनिंग तकरीबन 3 महीने चलेगी। उस दौरान तुम्हारे घर वालों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 3 महीने? 3 हाँ, महीने? बिल्कुल। लंदन में 3 महीने? जानती हूँ। मतलब मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। नहीं जानती कि अभी क्या कहना है मुझे। हाँ तो अब मुझे इजाजत दीजिए। कॉफी का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। नेमत साहब। जी सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। मगर सर, आप लोग साथ बैठकर इस मामले पर सोच विचार करें। जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है।
मैं इनसे 2 मिनट में बात करके आ रही हूँ, आप लोग यहीं रहिएगा। तीन महीने की ट्रेनिंग का कह रहा था, मगर इस ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? इसने अभी तो पढ़ाई खत्म की है, अब ये मसला कहाँ से पेश आ गया? चीफ बात सुने, बात तो सुनिए। चीफ नाज, थोड़ा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारो। देखिए, अम्मी ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खामोश रहेंगी। देखो, हर चीज तैयार है, तो इसलिए अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते। बस तुम्हें मंसूबे पर ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या करना बस है। बहुत हो गया, अब एक लफ्ज और नहीं। तुम लंदन पढ़ने के लिए जा रही हो, तुम्हारी अम्मी को सिर्फ यही बताया है, और तुम भी यही बताओगी। ठीक है, समझ गई? समझ गई चीफ। चलो अब जाओ, कल मुलाकात होगी। सब खैरियत है ना? ये सब क्या है नाज? वहां तो बहुत बारिश होती है। अब अभी ये सोच रहे हैं अंकल? मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि बहुत सर्द मौसम होता है वहाँ। मैं तो जा चुका हूँ। अचानक ये बात कहाँ से आ गई नाज, बताओ मुझे। अम्मी, ये एक मिशन है। वो चाहते हैं कि मैं लंदन में जाके साइकोलॉजी पढूं 3 महीने के लिए, तो मैं जा रही हूँ 3 महीने के लिए। कॉल करूंगी, वीडियो कॉल भी करूंगी आपको। आप परेशान क्यों हो रही हैं? हाँ, वीडियो कॉल 3 महीने तक? तुम वहाँ होगी और मैं यहाँ? अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी, कुछ सोचा है? मैं हूं ना आपा, आप अकेली नहीं है। 3 महीने रहना पड़ेगा। 3 महीने तक। 3 महीने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी। ओह, ये देखो तो कितना कुछ बनाया है आपने। नाज, हाँ? वीजा कितने दिनों में लग जाता है बेटा? अम्मी, किसका वीजा? इंग्लैंड का वीजा नाज। कितने दिनों में लग कर आ जाता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ दिन तो लगेंगे। ये इतना आसान नहीं है आपा। आप पहली बार अप्लाई करेंगी, वो आपको बुलाएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू लेने के बाद वो लोग आपसे कहेंगे कि आपका वीजा नहीं लग सकता। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहो। तो तुम्हें एक दिन में कैसे मिल गया? ये एक मिशन है अम्मी। खैर, मुझे जाना होगा। नाश्ता तो करके जाओ ना बेटा। देखिए, ये मैंने ले लिया है ना, मुझे ट्रिप की डिटेल्स भी लेनी है, फिर देर हो जाएगी। बाय बाय। बाय बाय। जरूर कुछ छुपा रही है ये। अरे कुछ नहीं छुपा रही आपा, परेशान मत हो, वो सब कुछ बताएगी आपको, लिख के रख लें ये। तुम्हारा अपॉइंटमेंट कब का था? बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी बात का रुख मेरी तरफ कर दिया। बात को घुमाना खूब आता है। मेरा इंटरव्यू 10 बजे, समझ गई? ठीक है, अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। उठो यहाँ से। तुम्हारे रोज के बहाने सुनकर थक गई हूँ मैं। देखो, आज नौकरी के बगैर घर मत आना नेमत साहब। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो मत आना। हर रोज कोई ना कोई नया बहाना बनाकर घर पर बैठ जाते हो। अब जाओ जल्दी। इस रोल को तो साथ लेकर जाऊंगा मैं अपने, चाय बाहर पी लूंगा मैं। गुड मॉर्निंग। यस, खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा टारगेट, और रूल्स आसान हैं। जी, रूल्स आसान हैं। ये वहां पे नजर रखेगी, मेरा पीछा करेगी, मेरा ध्यान रखेगी, और मैं उस दौरान अपना काम करूंगा। बस इतना ही। और हाँ, घर की सफाई, खाना बनाना, ये सब ये करेगी। हाँ, तो तारिक कुशोगलो और उसकी फैमिली, ये उसकी बीवी नहिर। नाश्ता तैयार है मेरी जान। आ रहा हूं मेरी जान। नाजली, तुम्हें इस औरत के करीब रहना होगा। ठीक है।
और ये उनका बेटा उमर। आ जाओ मेरे शेर। जल्दी से भूख आ लगी है जाओ। तुम्हें? वो साइड के साथ वाले स्कूल सब में कुछ पढ़ता है। तो जल्दी से बैठ जाओ। यह है तूफान, तारिक का छोटा भाई, उसकी वाहिद कमजोरी। अभी जेल से छूट कर आया है। तारिक इसे इसमें शामिल करना नहीं चाहता, लेकिन तूफान मुसीबत से बाहर निकलना नहीं चाहता। ये आदम है, खाला का बेटा, तारिक का करीबी साथी, हर चीज ये संभालता है। ये भी कह सकते हैं कि तारिक का दायां हाथ। बहुत भरोसा करता है तारिक इस पर। बस इतना ही। तो कब से शुरू कर रहे हैं हम लोग? शुरू हो चुका है। क्या सच में? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं चीफ, मसला तो कोई नहीं है, मगर क्या हमें अभी जाना होगा? क्या हुआ? क्या आपने बिस्तर के अलावा कहीं और नहीं सो सकती हो? इसका इससे क्या लेना देना है? मतलब अब हमें क्या करना होगा? हमने अपने नए शादीशुदा जोड़े के लिए रियल एस्टेट एजेंट से मुलाकात का टाइम लिया है। 2 दिन बाद। 2 दिन में हम क्या और कैसे करेंगे चीफ? फिक्र मत करो, आमिर तुम्हारी मदद कर देगा। डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा, अपनी बकवास बंद करो। कल हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। तलत लेने आएगा तुम लोगों को। मगर सर। हाँ कहो। और कोई नहीं मिला क्या आपको? वो तलत इस ऑपरेशन में तुम्हारे साथ काम करेगा। आगे समझ? जी बिल्कुल ठीक है चीफ। चलो अब जाओ। डरो मत, ये पहला मिशन है ना तुम्हारा। मेरी बात मानोगी तो बच जाओगी। कोई डर नहीं लग रहा है मुझे। बार बार क्यों कह रहे हो कि डर लग रहा है मुझे? डर तो रही हो, लेकिन घबराओ मत। तुम इसी तरह पागलपन करते रहते हो। क्या मुझे पागल कह रही हो? हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर हूं मैं पागल? तो खेल बहुत जोरों में चल रहा है दोस्तों। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हिकमत भाई एक स्पेशल कावा पिला दीजिए। ये क्या नंबर? शुक्रिया। अरे ये नहीं, 12वां उठाओ। 12वां नंबर 12। डरने की जरूरत नहीं है। अरे ये नंबर नहीं, मेरे ख्याल से ये सही है। हाँ ये वाला सही है ना? हेलो, नेमत साहब से बात हो सकती है? जी बात कर रहा हूँ, फरमाएं। आपकी तरफ से जॉब एप्लीकेशन मौसूल हुई है हमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने ही की है। अगर आप आज फारिग हैं तो क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? मैं आज फारिग हूँ या नहीं हूँ, 1 मिनट चेक करके मैं बताता हूँ आपको। जी जी बताएं, मैं आज फारिग हूँ। कहाँ आना है? मैं आपको एड्रेस बता रही हूँ, आप लिख लीजिए। जी जी लिख लेता हूँ मैं। 1 मिनट। जी बताएं। हाँ प्लीज़। समझ गया, 31 स्ट्रीट। ठीक है समझ गया मैं। भाई नंबर तुम्हारे सामने पड़ा है और तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। इसी तरह खेलोगे तो कभी नहीं जीतोगे। मतलब जिंदगी में जीतने का सोचना चाहिए, हारने का कभी भी नहीं। चलो अब तुम लोग गेम शुरू करो, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। शुक्रिया। खुदा हाफिज। हिकमत भाई मेरा बिल इनसे ले लीजिएगा। नोमान साहब मुझे बताया है कि इंटरेस्टिंग। 3 ज़बानें जानते हैं आप? ज्यादा मजे की बात है कि मैं 4 ज़बानें जानता हूँ, मगर जो 34 ज़बान है मैं उसमें इतना माहिर नहीं हूँ। बस गुजारा हो जाता है। नेमत नाम है मेरा। नेमत साहब, हमारी ये साइट बहुत अहम है। इस साइट पर सालों से कोई मसला नहीं हुआ, पुरअमन और महफूज जगह है। मतलब वो साइट आपके लिए बहुत जबरदस्त है। और यकीनन हमारी साइट पर गैर मुल्की ज़बानें भी बोली जाती हैं। अब इस सीवी को देखकर मुझे एहसास हुआ है कि आप ही वो शख्स हैं जिसे आज तक हम अपनी साइट के लिए तलाश कर रहे थे। आपके मुताबिक मैं ही वो शख्स हूँ, तो और कितने लोग हैं? मैं और मेरी साइट एडमिनिस्ट्रेटर वाली शख्सियत। हाँ तो मेरे पास भी कुछ मुख्तलिफ लोग हैं। रेस्टोरेंट के लिए मैंने अप्लाई किया था नोमान साहब। हाँ नहीं, दरअसल हम उसके लिए नहीं ढूंढ रहे। मगर मुझे तो यही कहा था। बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। किसके साथ? आप और साइट की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से? जी सिक्योरिटी। ये तो अलग अलग हो गया, शेफ और सिक्योरिटी। नुमान साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया फरीद। नेमत साहब अगले हफ्ते से हमारे साथ काम करेंगे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तो ये आपको तमाम तफसीलात और कानूनी कार्रवाई से आगाह कर देंगे, और आप इनके साथ साइट एडमिनिस्ट्रेशन गाइड का जायजा ले लीजिएगा। जी बिल्कुल नुमान साहब, आप बेफिक्र रहें। गुड, ऑल द बेस्ट।
ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, लग रहा है इस पे हाथ रखकर कोई कसम खाओगे। ये सब क्या है? क्या करूं नोमान साहब, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते। यार नोमान साहब नहीं करते होंगे, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? तुम्हें देखकर तरस आ रहा है मुझे। जरा आराम से, सुकून से। शुक्रिया भाई, आप सच में बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। उन्होंने कहा कि ये थोड़ी देर के लिए है। 4 ज़बानें। 4 ज़बानें जानता हूँ, तभी तो रखा है मुझे। ये आपका पहली दफा है? पहली दफा? हाँ, दरअसल मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताल्लुकात थे, मगर किसी को बताना नहीं, मैं उनके मुखालिफ था। समझ चाहो तो मुझे सब बता सकते हो। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपको सब बता दूंगा। सिक्योरिटी, नाइट सिक्योरिटी, चलो शुरू हो जाओ। हाँ, आ गई। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ यहाँ। क्या हुआ है? लजानिया बना रहे हैं तुम्हारे अंकल। लसानिया? इसका ख्याल कैसे आया? हटो हटो, सामने से हटो जरा। ही, तुम्हारे अंकल को जॉब मिल गई। कैसी जॉब? शेफ की जॉब, शेफ की। शेफ? हाँ, मेरी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इटालियन खाने बनाने में ये बहुत ज्यादा माहिर है। अल्लाह अल्लाह। आपा, वो जो हमारी कैसेरी बेटी है, हम उसे लाजानिया कहते हैं। केसरी बेटी हमारी कब से हो गई बताओ? हम तो मुगला के हैं। अच्छा खैर, जो भी है, आ जाओ। हाँ चलो अब जल्दी से सच बैठ में जाओ। ये सब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने भी नहीं किया था, मेरे लिए भी सरप्राइज है ये। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप ये सब भी बना सकते हैं। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अंकल, ये तो सच में बहुत मजे का है। आपा, आपको कैसा लगा? ये तो वाकई में बहुत मजे का है। इससे पहले क्यों नहीं बनाया तुमने? मौका नहीं मिला। यानी जब मैं इटली में था तो ये लजानिया वहाँ बनाना सीखा मैंने। इस तरह की कहानियाँ किसी और को सुनाना। हमें पता है इटली में तुम 3 महीने जेल में बंद थे, और बात तो ऐसे करे जैसे चप्पा चप्पा घूमा है। क्या सच में ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या आप ठीक हैं अम्मी? हाँ ठीक हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह, ये मत कहिएगा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो आप ये सब कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है। क्या किया आपने? आज एक वीजा लगाने वाले एजेंट से मुलाकात हुई थी। उसने कहा कि आपका काम फौरन हो जाएगा। पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन काम गारंटी के साथ हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। यानी आपा, मेरे होते हुए आपने किसी और शख्स की मदद ली? ऐसा क्यों किया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं आपा? या अल्लाह, सब्र दे मुझे। तुम्हारी ये बकवास कभी खत्म नहीं होगी। अम्मी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे नहीं चल सकता है सब कुछ। बेटा क्यों नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। एजेंट को पैसे देने हैं, सारे कामों खुद देखेगा। 1 हफ्ता, सारे कामों में 1 हफ्ता लगेगा, और इसके बाद लंदन में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। यकीन नहीं आ रहा मुझे, यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं। मुझे भी।